आज 80% से ज़ायद लोग अगर पीटीआई के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पॉलिसियां गलत हैं, आपके ऊपर लोग भरोसा नहीं करते और आपके ऊपर मिसट्रस्ट है, लोगों का नो कॉन्फिडेंस है। तो तभी आपकी कोई पॉलिसी, आपका कोई हरबा ना तो कारगर साबित हुआ है, ना ही कामयाब हुआ है। आपने इस डर और खौफ से इमरान खान को जेल में रखा हुआ है नाजायज़ तरीके से, ताकि पीछे इलेक्शंस को रिग किया जा सके। वो क्या कहते हैं कि इलेक्शन की धांधली तो माजी में होती रही, लेकिन ये हमने पहली दफ़ा सुना है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी से डर कर आप इलेक्शन से ही भाग गए। वो शहबाज शरीफ, इसहाक डार इस मुल्क को तबाही के दहाने पे छोड़ के वहाँ लंदन की में अय्याशियाँ कर रहे हैं। और जब उनसे सवाल हुआ पाकिस्तान की महंगाई के मुताल्लिक, तो वो कहते हैं ये लंदन है, ये पाकिस्तान नहीं है। लिहाजा मैं ये बात करना ही नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि इनका उड़ना बिछोना, इनका कारोबार, इनकी जायदादें, इनके बच्चे, इनके बिज़नेस सब बाहर हैं। लेकिन यहाँ हम रियाया के ऊपर सिर्फ हुक्मरानी करने आते हैं और करप्शन करने आते हैं। केयर टेकर में ना ये कैपेसिटी होती है, ना ये कैपेबिलिटी होती है, और ना ही उसका ये काम है कि वो मेजर पॉलिसी डिसीजंस करे। पहले ही सीसीआई की अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंपोजिशन के ताबे एक मद्दमशुमारी का गलत फैसला लेके इलेक्शन कमीशन उसमें हिस्सादारी करके अपनी गैर जानिबदारी को ख़त्म करके आज इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये गैर आइनी इक़दाम न सिर्फ तौहीन अदालत होगा, बल्कि ये आर्टिकल 6 में आएगा। आर्टिकल 6 सिर्फ ये नहीं है कि माशाल्लाह लगा दिया जाए या बंदूक की नोक के आइन को तोड़ दिया जाए। आइन को किसी हालत में तोड़ना, उसको एब्रोगेट करना, उसको सस्पेंड करना, उस पे मुअत्तल करना, उस पे अमल दरामद ना करना, ये आर्टिकल 6 में आता है। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मैं मुतालबा करूँगा कि आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के तहत आप पाबंद हैं तारीख देने के। आपने सिर्फ मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन को नहीं बुलाना, आपने वजारत कानून और इंसाफ से सिर्फ आपने इंटरप्रिटेशन, सो कॉल्ड इंटरप्रिटेशन जो उन्होंने की है वो नहीं लेना, आपने अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करनी हैं। और वो आइनी जिम्मेदारियां तभी मुमकिन होंगी कि आप फौरी तौर पर 90 डेज़ के अंदर अंदर, डेडलाइन के अंदर आप डेट दें। पहले ही आज 20 दिन ज़ाय हो चुके हैं, टोटल 54 डेज़ होते हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्शन मुकम्मल करने में। उसके लिए आपके पास 2 महीने 10 दिन बच गए हैं। आज आप फौरी तौर पर डेट अनाउंस करें ताकि लोगों को एक यकीन हो, लोग एक आस उम्मीद के तहत कि उनकी अपनी हुकूमत आएगी, वो लोगों से इस तरह की जो कैफियत है उससे लोगों को थोड़ा सा एक आसरा मिलेगा। लेकिन अगर ये ना हुआ, अगर इलेक्शन कमीशन ने ये तर्ज अमल जारी रखा, तो मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर न सिर्फ आर्टिकल 6 लगेगा, बल्कि उनको शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रोसीडिंग्स का भी सामना करना पड़े। और बड़े अफसोस की बात है, इलेक्शन कमीशन आईनी सरबरा सदर ममलिकत से तो मुलाकात से इनकार कर देते हैं, लेकिन यूएस एम्बेसडर से मिलना ज़रूरी समझते हैं, वो भी उसी दिन, और उसकी तशहीर भी करते हैं, जिससे ये तासुर जाता है कि हमारे मुल्क में इस तरह की इंटरवेंशन भी होती है। इससे ये तासुर भी जाता है कि हमारा इलेक्शन कमीशन अपने आइनी सरबराह को क्या हैसियत देता है और उसके मद्दे मुकाबिल यूएस एम्बेसडर को क्या अहमियत देता है। आपके अपने मुल्क की इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी भी सब आपके सामने आती है। ये काबिल अफसोस बात है। हमें अपने इदारों को इस कदर गलत फैसले नहीं करने चाहिए कि कल वापसी के रास्ते बंद हो जाएं और आपके मुल्क में जो अफरा तफरी और अनारकी और इंतशार पैदा हुआ है, उसको ख़त्म करने का वाहिद हल है कि आप आइन पे अमल करें और उसके साथ साथ अपने ओथ पे अमल करें। और गवर्नमेंट से और इदारों से भी गुजारिश है कि लोगों के बुनियादी हुकूक बहाल करें, आइन को बहाल करें। ये आपके मुल्क के शहरी हैं, पीटीआई के वर्कर्स भी। आज 80% से ज़ायद लोग अगर पीटीआई के साथ खड़े हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पॉलिसियां गलत हैं, आपके ऊपर लोग भरोसा नहीं करते
और आपके ऊपर मिसट्रस्ट है, लोगों का नो कॉन्फिडेंस है, तो तभी आपकी कोई पॉलिसी, आपका कोई हरबा ना तो कारगर साबित हुआ है, ना ही कामयाब हुआ है। आपने इस डर और खौफ से इमरान खान को जेल में रखा हुआ है नाजायज़ तरीके से, ताकि पीछे इलेक्शंस को रिग किया जा सके। वो क्या कहते हैं कि इलेक्शन की धांधली तो माजी में होती रही, लेकिन ये हमने पहली दफ़ा सुना है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी से डर कर आप इलेक्शन से ही भाग गए। तमाम सियासी जमातें ही इलेक्शन से भाग गईं और उसके साथ इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन से भाग गया। भाई मार्की मुकाबला करो, सामने आओ, साजिशें भी करनी है तो सामने खड़े होकर करो। इसके बावजूद कि इमरान खान जेल में है, इसके बावजूद कि हमारे वर्कर्स को आपने पाबंदे सलासल किया हुआ है या मिसिंग पर्सन में शामिल किया हुआ है, इसके बावजूद कि आज चादर और चार दीवारी की पामाली हो चुकी है, इसके बावजूद कि हमारे कारकुनों के घरों पे और उनके कारोबार को आपने डिमोलिश किया, बंद किया हुआ है, लेकिन आज ये वाहिद पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट में भी गई हुई है इलेक्शन के लिए और मुतालबा कर रही है मुसलसल कि आप इलेक्शन कराओ। लेकिन वो शहबाज शरीफ, इसहाक डार इस मुल्क को तबाही के दहाने पे छोड़ के वहाँ लंदन की मेयाशां कर रहे हैं। और जब उनसे सवाल हुआ पाकिस्तान की महंगाई के मुताल्लिक, तो वो कहते हैं ये लंदन है, ये पाकिस्तान नहीं है। लिहाजा मैं ये बात करना ही नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि इनका उड़ना बिछोना, इनका कारोबार, इनकी जायदादें, इनके बच्चे, इनके बिज़नेस सब बाहर हैं। लेकिन यहाँ हम रियाया के ऊपर सिर्फ हुक्मरानी करने आते हैं और करप्शन करने आते हैं। हम ये बजा तौर पर आज हम अपनी कौम के ज़रिए ये उनको भी मैसेज देते हैं कि जब आज आप इलेक्शन के लिए आओगे तो आपको लग पता जाएगा। आज ये बेयकीनी की कैफियत है कि कुछ लोग कहते हैं कि फरवरी में भी इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन फरवरी की बजाय मैं इलेक्शन कमीशन से सवाल करता हूँ कि पिछले महीने से हमारे कान पक गए थे ये सुन सुन के कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होगा। भाई किधर गया वो 8 अक्टूबर का आपका फैसला? वो कैसे आपने हवा में तहलील कर दिया? इसका मतलब है कि ये फ्रॉड था, आपका कौम के साथ धोखा था, सुप्रीम कोर्ट के साथ धोखा था। आपने 8 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं कराने थे, आपने दरअसल पंजाब और केपी के इलेक्शन से भागना था और आप उनके साथ, आपका गठजोड़ था पीपल्स पार्टी, PMLN और PDM की तमाम फाशिस्ट जमातों के साथ। इसलिए आप पहले 9 अप्रैल के इलेक्शन से भागे, फिर 30 अप्रैल के इलेक्शन से भागे, फिर आपने 8 अक्टूबर का एक यकदम फैसला किया, फिर 8 अक्टूबर के इलेक्शन से भी भाग गए। लेकिन ये ज़्यादा देर के लिए चलने वाला नहीं है। और आप आज बेयकीनी की ये कैफियत है कि लोग कह रहे हैं फरवरी में भी इलेक्शन नहीं होगा। और अगला सवाल जब हम करते हैं कि भाई सेनेट फिर कैसे पूरा होगा, तो आगे से जवाब आता है कि जब नेशनल असम्बली नहीं है, जब चारों सूबाई असम्बलियाँ नहीं हैं, तो सेनेट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो मुझे बताएं कि ज़ियाउल हक का 90 डेज़ का किया हुआ वादा और फिर 11 साल इलेक्शन नहीं हुए, और अगर बीच में एक गैर जमाती लूले लंगड़े से हुए या रेफरेंडम हुए तो उसके अलावा क्या हुआ? तो क्या आप उस तरह का रवैये को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि आज भी वक्त है हमारे तमाम लोगों को सोचने का, इस मुल्क के ऊपर रहम करने का और तरस खाने का। लेकिन उसके साथ मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी कौम को कि इन तमाम तर बदतरीन हालात के बावजूद वो एहतजाज भी कर रहे हैं, वो खड़े हैं इमरान खान के साथ, वो खड़े हैं अपने मसाइल के हल के लिए स्टैंड कर रहे हैं। कि देखें, जब तक आपने अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो माफिया आपके ऊपर एलीट कैप्चर रखेगा। आज अशराफिया का कब्ज़ा है, उससे तब आपकी जान छूट सकती है जब आप अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाएंगे।